हेलो। सुधा पांडे। हाय बेटा, कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है, फिर से वेलकम करते हैं आप सभी का। एसपी सर हियर। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिप्रोडक्शन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा खत्म करेंगे। 5 इयर्स के प्रीवाईक्यू करेंगे। ज्ञानपुर इंस्टीट्यूट चल में आप सभी का स्वागत है। रख दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फटाफट आइए, लाइक करते हैं, शेयर करिए फटाफट सेशन को। कुंती देवी, क्या हीरो आ गए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन आज का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द ईयर। आप सभी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। बेटा हर एक जगह फैला दो इस वीडियो को। सबको पता होना चाहिए क्या फैक्ट है क्या मिथ है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें लोग जानते ही नहीं है। इसके बारे में फैक्ट रियलिटी क्या है ये इसको पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरकोर्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन इंटरकोर्स में डिफरेंस क्या है। कई लोग तो रिप्रोडक्शन को ही सेक्स मान बैठते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। और हमारे सोसाइटी में क्या क्या टैबू होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हम लोग एनिमल के बारे में ही नहीं बल्कि प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन फिर से प्रोडक्शन करना, अपने जैसे संतान ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना। बेटा कैपेबिलिटी जो होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन करना, फिर से पैदा करना, रिप्रोडक्शन करना। प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कोई स्पीसीज बेटा खत्म ना हो जाए अर्थ पे से, इसलिए रिप्रोडक्शन एक मैकेनिज्म होता है आगे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। जैसे हम मर जाते हैं, हम अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं, उनका लाइफ होमोसेपियंस खत्म ना हो जाए, इसीलिए होमोसेपियंस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन, खुद के जैसा संतान बनाता है, यानी ऑफ स्प्रिंग बनाता है। ठीक। बिंदु कुमारी, हाय गाइस। सेशन को फटाफट शेयर कीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है बेटा? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा ये क्या है? फीमेल के अंदर ओवरी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फीमेल के अंदर 2 ओवरी होता है, लेफ्ट एंड राइट। बेटा बच्चा कैसे पैदा होता है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये देख रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस क्या होता है, वॉश डिफरेंस क्या होता है, नसबंदी क्या होता है, महिला में नसबंदी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वॉश डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस होगी इस वीडियो में। ये देखो, आपको पता है महिला में ट्यूबेक्टोमी होता है। ऑपरेशन जब कर देते हैं तो बच्चा कैसे नहीं पैदा होता? क्योंकि बेटा ये नस काट करके बांध दिया जाता है, दैट कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में बात करेंगे, इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज करता है तो क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। हाय सर, बिग फैन बेटा। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप करिए। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा फीमेल के अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और बेटा यहाँ पे देखो 2 ओवरी होता है, ओवरी में बनता है फीमेल गैमिट। ओवरी में क्या बनता है? फीमेल गैमिट, उसको बोलते हैं ओवम। तो ये राइट ओवरी है और ये लेफ्ट ओवरी है। बेटा ये क्या होता है? ये गर्भाशय है, दैट कॉल्ड यूटेरस। क्या बोलते हैं बेटा? यूटेरस। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरस बोलते हैं। और ये बेटा क्या है पार्ट? ये है विजाइना वाला पार्ट। ठीक, यहां से इंटरकोर्स होता है। ठीक है बेटा, ये है फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है बेटा? ये फेलोपियन ट्यूब है। सारा का फंक्शन बात करेंगे कि हर एक का फंक्शन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलो 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 सेशन को लाइक करो फटाफट। ये देखिए बेटा यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में ये अटैच होता है, फीमेल के अंदर होता है, ओवरी होता है बेटा, राइट और लेफ्ट। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये क्या है बेटा? यूटेरस है। और ये क्या है? विजाइना। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए डीएनए कैसे मैकेनिज्म करता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। हमारे अंदर क्रोमोसोम कितना होता है? सब लोग कमेंट करिए। हमारे एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है और स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है, ओवम में कितना क्रोमोसोम होता है? आप लोग कमेंट करिए। ये इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये फीमेल गैमीट है, ओवम है बेटा। ये क्या है? ओवम है, जो फीमेल के अंदर बनता है, ओवरी में बनता है, हर एक महीने में बनता है। ठीक,
और ये स्पर्म है बेटा, क्या है? स्पर्म है। ये क्या करता है? फ्यूजन। जब ये फ्यूजन करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये देखिए कैसे स्पर्म एक लेयर को डैमेज करता है। इसमें क्या होता है, कैसे रोल होता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है, बम ब्लास्ट करता है और ये घुस जाता है इसका न्यूक्लियस। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी हो गया बेटा, ये भी ओवरी है। ओवरी क्या करता है बेटा? ओवम निकालता है, जो कि यहाँ से जाते हुए फेलोपियन ट्यूब से जाता है और यहाँ पे आके स्पर्म आके मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। आगे देखते हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? टेस्टिस होता है। देखो यहाँ पे मेल के अंदर टेस्टिस होता है बेटा। ये काम क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म बढ़ता है। टेस्टिस जिस थैली में पैक होता है बेटा उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। जिस थैली में टेस्टिस देखो पैक है, ये टेस्टिस है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। जब स्पर्म यहाँ से बनता है बेटा तो यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद एक पाइप होती है जो ऊपर लेके जाती है इसको, इसका नाम होता है वॉश डिफरेंस। नसबंदी में, पुरुष नसबंदी में यही काट करके बांध दिया जाता है। तो क्या होता है? यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाता। क्या होता है? यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाता है। तो ये टेस्टिस याद रखना, ये टेस्टिस होता है। दो टेस्टिस होता है मेल के अंदर। क्या काम करता है? स्पर्म बनाता है बेटा, स्पर्म बनाता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और एक डक्ट होता है, पाइप, जो ऊपर लेके जाता है, इसको बोलते हैं वॉश डिफरेंस। तो दो वॉश डिफरेंस होता है क्योंकि एक टेस्टिस में एक वॉश डिफरेंस होगा। ठीक सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपका सब समझ आता है। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। आप घबराइए मत, सारी चीजें क्लियर होंगी आज के इस वीडियो में। ये देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। एक्चुअली में हम लोग कैसे रिप्रोडक्शन कर लेते हैं? क्या क्या इंटरकोर्स ही रिप्रोडक्शन होता है? जरूरी नहीं है, बिना इंटरकोर्स के भी क्या हो सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑर्गेनिज्म। कैसे करता है बात करेंगे ना। जैसे आजकल आजकल क्या आ गया है बेटा? आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आ गया है, तो वो भी तो रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका ही है। चलिए 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 चलिए, रिप्रोडक्शन एक्चुअली में डिफिनीशन कैसे लिखोगे? रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, अपने जैसे संतान को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने जैसे। जैसे मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अपने जैसे संतान नहीं पैदा कर पा रहा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ओन काइंड के होना चाहिए। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान बेटा। मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, जनरेशन, हमें अपने अस्तित्व को बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन हमें रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, फिर से पैदा करना। रिप्रोडक्शन कैसे? जैसा, अपने जैसा बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों करना है रिप्रोडक्शन? इस अर्थ पे बने रहने के लिए। क्यों करना है? इस अर्थ पे हमें सरवाइव करने के लिए, हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे, होमोसेपियंस खत्म ना हो जाए बेटा, इंसान खत्म ना हो जाए, इसलिए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता रहता है ना, जैसे वंश उनका खत्म ना हो जाए ना। तो पहला क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे हमेशा जिंदगी बनी रहे हर एक स्पीसीज की, इसीलिए सारे स्पीसीज रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, टू मेंटेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज बढ़ा रहे। जैसे इंसान है तो इंसान का पॉपुलेशन इसमें बहुत तेजी से बढ़ता है ना, इंडिया सबसे ज्यादा है, चाइना भाई एक नंबर पे है, पता ही है। ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आपको पता है रिप्रोडक्शन में एक चीज और आता है, हम लोग अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन। जैसे आप हैं, आपके पापा आपसे अलग होंगे थोड़ा, तो आपके अंदर जो चेंजेस हैं बेटा, उसके अंदर क्या, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। जो विभिन्नता है आपके अंदर, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। आगे चलते हैं। ये देखो, रिप्रोडक्शन बेसिक स्टेप क्या होता है? आपको पता है डीएनए होता है आपके बॉडी के अंदर, तो मेल का डीएनए फीमेल का डीएनए मिलता है, यानी स्पर्म के अंदर डीएनए होता है, ओवम के अंदर डीएनए होता है, दोनों डीएनए मिलेगा तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मेकिंग प्रोटीन। डीएनए क्या करता है? एक सेल के अंदर होता है जो सारे प्रोटीन को बनाता है। हमारी बॉडी के, हमारे हर एक बॉडी के सेल में, एक सेल में, हमारी हर एक बॉडी के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। लेकिन स्पर्म में बेटा, स्पर्म को क्या बोलते हैं? मेल गैमिट बोलते हैं। जो हमारी टेस्टिस के अंदर बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम होता है। 23 क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है, जो एक स्पर्म के अंदर होता है बेटा,
और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन ओवम में बेटा 23 होता है। 23 और 23 मिला बेटा, स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या बना लेता है, 46 क्रोमोसोम बना लेगा। कितना बना लेगा, 46 क्रोमोसोम। आर यू क्लियर? और 46 क्रोमोसोम ही तो ह्यूमन होता है। तो याद रखना, क्रोमोसोम अगर 46 से ज्यादा होगा तो टर्नर सिंड्रोम। बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, 45 क्रोमोसोम रहेगा तो, इसीलिए तो जो होते हैं इन्यूक्स होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, ऐसे ही होते हैं बेटा, ठीक। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहले क्या होगा, डीएनए अपना कॉपी बनाएगा और स्पर्म को बोलेगा कि जाओ तुम फ्यूज करो ओवम से और नया कॉम्बिनेशन बनाओ, तो एक नया जनरेशन तैयार होगा। वेरिएशन क्या होता है बेटा, हैपन कॉपिंग ऑफ डीएनए। जो हमारे अंदर चेंज होता है पेरेंट्स से, उसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग रेप्लिकेशन। क्यों इंपॉर्टेंस होता है डीएनए? ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है और हमारे बच्चे के अंदर जाता है थ्रू द डीएनए बेटा। मेल का डीएनए फीमेल का डीएनए मिलेगा और एक नया कॉम्बिनेशन बनाएगा। कुछ सिमिलर कैरेक्टर होगा, जैसे आप लोग देखते हो आंखें सिमिलर हो जाती है माँ बाप से, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये सारे वेरिएशन और सिमिलरिटी का खेल है बेटा। 30 आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर को लेके जाता है डीएनए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक। और वेरिएशन क्यों आता है, विभिन्नता क्यों आता है, चेंजेस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द डीएनए बेटा। वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज। वेरिएशन रिक्वायरमेंट होता है बेटा स्पीसीज के लिए। जैसे मान लो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, वैसे वैसे स्पीसीज के अंदर जेनेटिक उसका मेकअप भी चेंज होता जाता है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आपस में क्या जेनेटिक भी चेंजेस होते हैं। तो याद रखना, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस जो होता है। जैसे हम लोग कैसे बने हैं, हम लोग देखो बंदर से बने हैं ना, ये सब बहुत सारे ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुए तब इंसान बना है बेटा, ठीक। It allow organism to adopt and exist and diverse habitat और निके। हमें कहाँ रहना है बेटा, ये भी डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए एडवर्स कंडीशन है, ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ हमें जेनेटिक मेकअप अगर चेंज नहीं रहेगा हमारा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। स्मॉल वेरिएशन और वेरिएशन ओवर टाइम विल हेल्प द स्पीसीज इन सर्वाइवल। थोड़ा थोड़ा चेंज जब होता है बेटा तो क्या हमें सरवाइव करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। हाउएवर ड्रास्टिक वेरिएशन इन सिंगल इंडिविजुअल अफेक्ट द इट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर मान लो वेरिएशन बहुत तेजी से हो जाए तो हमें रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रहना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। इसीलिए इवोल्यूशन लाया है। इवोल्यूशन क्या करता है, धीरे धीरे चेंज करता है, ताकि हम लोग समझते हुए अपने आप को इवॉल्व करें। जैसे कोई एक दिन में थोड़ी ना बहुत विद्वान बन जाएगा, धीरे धीरे पढ़ोगे लिखोगे रोज मेहनत करोगे तब जाकर के आपका क्या होगा। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नेमली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगा। जैसे बेटा प्लांट रोज होता है, रोज को काट देते हो, रोज काट करके लगा देते हो, स्टेम कटिंग बोलते हो, जो आपका रोज गुलाब का फूल होता है। और अमीबा कैसे सिंगल सेल होता है, दो में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अकेले केवल रिप्रोडक्शन दो भागों में टूट जाते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, अकेले जो कर पाते हैं ये उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। यहाँ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ बेटा न्यू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस टू पेरेंट, यहाँ दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ गैमिट, यहाँ कोई गैमिट वगैरह नहीं बनता, यहाँ कोई गैमिट का फ्यूजन नहीं होता, मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं होता यूनिसेक्सुअल में, ठीक, असेक्सुअल में। यंगर वंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यहाँ क्लोन होते हैं बेटा। जैसे यहाँ जेनेटिकली सिमिलर होता है क्योंकि बेटा एक डीएनए से आया है वो। भाई जिसका एक ही डीएनए टूटा, जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर जो डीएनए रहेगा वही टूट के दो भागों में बढ़ गया,
तो वहां पे कोई डीएनए का चेंज नहीं हुआ है तो वेरिएशन नहीं आएगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्लोन, आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल क्लोन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन बोलते हैं। कैसे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा है, अमीबा ध्रुवगाम टूट गया तो आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल क्लोन होगा, क्लोन होगा आपस में, एग्जैक्ट डीएनए सिमिलर होगा। वेरिएशन आर एब्सेंट। भाई यहाँ पे डीएनए दो मिला ही नहीं है, मेल और फीमेल का, तो यहाँ पे वेरिएशन क्या होगा? एब्सेंट होगा, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। जैसा फादर था वैसा ही उसका बच्चा रहेगा, जैसा मदर, हालांकि मदर ही होता है क्योंकि जैसा अमीबा ये है वैसा दो अमीबा दोनों आपस में एकदम एग्जैक्ट सिमिलर रहेंगे, इसको बोलेंगे क्लोन। इसमें देखते हैं इन्वॉल्व यूनियन ऑफ गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट मेल गैमिट बनाता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमिट बनाता है। मेल गैमिट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमिट को ओवम बोलते हैं। इंसान के अंदर ये फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। जाइगोट फिर डेवलपमेंट होगा बेटा तो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फिर फीटस में डेवलप होता है और गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का पूरा होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है प्रेगनेंसी के दौरान। यंगर वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, कुछ केसेस छोड़ दो जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है? बच्चा अलग होता है पेरेंट्स से। कुछ तो डिसिमिलरी वेरिएशन आएगा इसमें, क्योंकि मेल का डीएनए मिला है और फीमेल का, जब दोनों मिलते हैं तो एक नया चीज बनाते हैं, नया वेरिएशन बनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वेरिएशन आर प्रेजेंट। यहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट होता है। वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, फिजन, फिजन का मतलब टूट जाना बेटा। बडिंग, बडिंग का मतलब कोई उभार निकलना, आउट ग्रोथ होकर के अलग हो जाना। फ्रैगमेंटेशन, बॉडी का पार्ट टूटेगा, हर एक फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। रीजनरेशन, कोई लॉस्ट पार्ट है बॉडी का कट जाएगा, फिर वो लॉस्ट पार्ट आ जाएगा। जैसे छिपकली देखे हो, छिपकली का पूंछ जब कट जाता है तो लॉस्ट पार्ट आ जाता है। ऐसे हमारे लीवर के अंदर रीजनरेशन होता है। हमारा लीवर का दो लोब होता है, एक लोब किसी को दे दोगे तो फिर से लोब बन जाएगा कुछ दिन बाद, यानी हमारे लीवर का सेल रीजनरेट हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो प्लांट काट करके लगाते हो, आलू को लगाते हो काट करके, ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्पोर फॉर्मेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर बनाते हैं, छोटे छोटे दाने बनाएंगे और स्पोर क्या होंगे? एक नया जीव बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। सारा डिटेल में बात करते हैं। ठीक, चलो, पहला है फिजन बेटा। फिजन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे अमीबा है बेटा, फिजन कितने प्रकार का होता है? फिजन इज अ प्रोसेस डिवीजन ऑफ सिंगल सेल, और जो सिंगल सेल में होता है, जो एक सेल से बना होता है, इनटू टू और मेनी सेल्स। ये टूट जाता है दो या दो से अधिक सेल में। अगर दो सेल में टूटा तो बोलेंगे बाइनरी फिजन। फिजन इनटू टू सेल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अमीबा में होता है, दो भागों में टूटता कौन है? एक सेल। दो भागों में कैसे टूटेगा? बाइनरी फिजन होता है उसमें, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में। देखते हैं, देखो अमीबा है बेटा, ये देखो अमीबा है। अमीबा क्या हुआ? अमीबा क्या हुआ? अमीबा क्या हुआ बेटा? इनलॉन्गेट हुआ और आपस में दो भागों में, देखो यहां से दो भागों में निकल गया, ये दो भागों में टूट गया तो टू डॉटर सेल बना और ये आपस में एग्जैक्ट इसका डीएनए सेम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ये देखो मल्टीपल फिजन किसमें होता है बेटा? मल्टीपल मतलब बहुत सारा भाग बनता है। देखो यहाँ पे बहुत सारा बन गया है, देख रहे हो? फिजन इनटू मेनी सेल्स, एक सेल बहुत भागों में टूट जाएगा। टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन में, मान लो ज्यादा गर्मी आ गई, ज्यादा ठंडी आ गया, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम में होता है विच कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? मलेरिया पैदा करता है, हमें मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम की वजह से। एक मच्छर के काटने, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये देखो कौन सा? मल्टीपल फिजन होता है। तो याद रखना, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन होता है, एक सेल दो भागों में बढ़ जाता है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, और इसके अंदर बेटा क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। बडिंग बेटा, बडिंग क्या होता है? एक ऐसा जैसे मान लो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर एक आउटवर्ड आएगा और वो आउटवर्ड जो निकला है बेटा बड, वो अलग होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बात करते हैं, बडिंग इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्रोट्यूबरस, प्रोट्यूबरस मतलब निकलता है कुछ, देखो ये देखो
ये है ईस्ट है। ईस्ट में क्या हुआ, देखो बर्ड निकला, ये देखो जो उभार निकला है बेटा, इसको बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बर्ड। ये बर्ड क्या होगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा। बर्ड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और निकल के क्या बना लेगा, एक नया ऐसा ही जीव बना लेगा। इसको बोलते हैं बर्डिंग बोलता है। ये हाइड्रा में होता है, हाइड्रा ये है, और ईस्ट में होता है। ईस्ट बेटा ये है, हाइड्रा ये होता है। हाइड्रा देखो, ये हाइड्रा है बेटा। यहाँ से देखो एक बर्ड निकला, यहाँ से उभार हुआ, यहाँ से और बड़ा हुआ थोड़ा, और ये आपस में देखो डिवाइड हुआ, मतलब अलग हो गया। अलग हो गया तो एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना बर्डिंग किसमें किसमें, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनसीईआरटी। एंड हाइड्रा में क्या होता है बेटा, हाइड्रा में बर्डिंग होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है। और बर्डिंग किसमें होता है आपको पता है? बर्ड क्या होता है? बर्ड जो बाहर आउटग्रोथ निकलता है स्ट्रक्चर, उसको बर्ड बोलते हैं। ठीक, वही बर्ड अलग हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तहलका मचा दो, फ्रैगमेंटेशन। बेटा देखो, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया। हर एक फ्रैगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देखो ये कहां जनरली सबसे ज्यादा किसमें देखा जाता है? स्पायरोगायरा में। फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच इज एन इंडिविजुअल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। छोटे छोटे, देखो स्पायरोगायरा है, ये टूट गया, ये टूट गया छोटे छोटे, और हर एक भाग एक स्पायरोगायरा बना लेगा। ये न्यूक्लियस है, ये सेप्टम है, ये स्पायरल है, क्लोरोप्लास्ट है। इसमें स्पायरोगायरा क्या होता है? एल्गी होता है। स्पायरोगायरा क्या है बेटा? एक सवाल है। एल्गी है, एल्गी का मतलब काई जैसा समझ लो ना, ग्रीन होता है। मैच्यूरेशन, तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है बेटा? बॉडी का हर एक हिस्सा फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, हर एक फ्रैगमेंट एक नया जीव बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, या ऑफ स्प्रिंग। these pieces और fragment grow into new individual। हर एक फ्रैगमेंट एक नया स्पायरोगायरा बना लेगा। आर यू क्लियर? थम्स अप प्लीज, थम्स अप। आगे चलते हैं। स्पायरोगायरा में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज द रीजनरेशन। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन में बॉडी का हर एक पार्ट टूट गया था, और जो टूटा हुआ पार्ट है बना लिया था। रीजनरेशन का मतलब होता है खोया हुआ पार्ट बेटा यहाँ पे आएगा। जो लॉस्ट पार्ट है वो केवल रीजनरेट होता है। रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्लेस और रिपेयर एनी लॉस्ट पार्ट। एनी, जैसे देखो ये प्लेन एरिया है, ये क्या है? प्लेन एरिया है बेटा। इसका ये पार्ट देखो काट दिया हमने यहाँ से, और ये पार्ट यहाँ से। तो देखो इसका वाला पार्ट जो लॉस पार्ट है ये वाला आ गया, देखो यहाँ पे। इसका वाला पार्ट ऊपर का आ जाएगा, ये देखो ऊपर का आ गया और नीचे का आ गया। तो जो खोया हुआ पार्ट है केवल वही आएगा। देखो इसका नीचे का था पहले ही, ऊपर का केवल बनेगा। तो रीजनरेशन में क्या होता है? जो लॉस्ट पार्ट है वही केवल आएगा, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में पूरा बॉडी बना लेता है। ठीक, याद रखना। रीजनरेशन हाइड्रा में भी होता है, तो रीजनरेशन हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा को काट दोगे तो लॉस्ट पार्ट क्या होगा? खोया हुआ पार्ट आ जाएगा अपने आप, जादू दिखेगा। जैसे उसमें नहीं होता, उसमें एक एक रावण का एक सर काट देते हैं राम भगवान, तो दूसरा सर आ जाता है, लॉस्ट पार्ट आ जाता है। तो ऐसा समझो वो क्या है? रीजनरेट हो रहा है, रीजनरेशन हो गया। और फ्रैगमेंटेशन क्या है? किसी का बॉडी सब काट दो तो फ्रैगमेंटेशन क्या है? सारा बन जाए, हर एक टुकड़ा से एक नया जीव बन जाए। तो याद, सब लोग याद रख लोगे, प्लेनेरिया और हाइड्रा में रीजनरेशन होता है। हेलो सर, नितिन गुप्ता। हेलो बेटा, फटाफट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। चलो आगे चलते हैं ना। डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैगमेंटेशन, हर एक बॉडी का जो फ्रैगमेंट हिस्सा है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। रीजनरेशन में क्या होता है? खोया हुआ पार्ट वापस आ जाएगा, यही डिफरेंस है। जैसे देखो,
अगर ये छिपकली है, छिपकली का पूंछ काट दिए तो छिपकली का पूंछ फिर आएगा, पूरा थोड़ी छिपकली बन जाएगा, तो पूंछा वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं रीजनरेट होना। लेकिन हाइड्रा में देखो पूरा काट दो तो हर एक पार्ट एक नया जीव बना लेगा, ये भी पार्ट एक नया जीव। याद रखना इसमें डिफरेंस होता है, ठीक। स्पोर फॉर्मेशन, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं बेटा जो छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर। और वो दाना हर एक फंजाई को बना लेता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को बना लेगा, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इस क्लास मस्त है सर, ऐसे ही लगातार मेहनत करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ हाँ, थैंक यू बेटा, जरूर मिलेगी। स्पोर आर स्पेशल सेल फॉर्म्ड विद इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। देखो फंजाई है बेटा, और फंजाई में स्पोर बनता है स्पोरेंजिया के अंदर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होता है। जब स्पोर बेटा फटता है तो बहुत सारा स्पोर निकलता है, और हर एक स्पोर फंजाई में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? फंजाई में, ठीक। स्पोरेंजिया डिसेमिनेट कैन फॉर्म इंटायर प्लांट। और स्पोर क्या करेगा? पूरा एक प्लांट बना लेगा। अगर प्लांट होगा तो प्लांट, फंजाई होगा तो फंजाई। दी एक्सक्लूसिव प्लांट किंगडम, ये कहाँ होता है? प्लांट किंगडम में। एस्परजिलस, फंजाई, राइजोपस, मशरूम। मशरूम भी बेटा स्पोर से होता है, फंजाई हो गया, एस्परजिलस, ये सब क्या है बेटा? फंजाई के मेंबर हैं, ठीक, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सर बर्ड कैसे रिप्रोडक्शन करता है? वैसे ही बेटा जैसे तुम करते हो। बर्ड के अंदर भी ओवरी होता है ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है बेटा? प्लांट में होता है। प्लांट का जैसे मान लो आपने स्टेम काट के लगा दिया, जैसे रोज का है, रोज का स्टेम काट के लगा देते हो तो एक नया प्लांट बनता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। वेजिटेटिव प्लांट पार्ट क्या होता है? स्टेम होता है, रूट होता है, पत्ता होता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है प्लांट में? प्लांट का पत्ता, प्लांट का स्टेम, प्लांट का रूट। अगर इनमें तीनों में से किसी का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको पैदा करने के लिए, रिप्रोड्यूस कराने के लिए, फिर से बनाने के लिए, खेती करने के लिए, तो उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या क्या? स्टेम, रूट, लीफ। Vegetative part refers to the non-reproductive or non-flowering part of the plant such as stem, root, leaf. Stem, root, leaf क्या होता है बेटा? याद रखना, वेजिटेटिव पार्ट होता है किसका? प्लांट का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा फ्लावर होता है। फ्लावर के बारे में अभी बाद में बात करेंगे हम लोग। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, पत्तियों से होता है। ब्रायोफिल्म का पेड़ देखोगे तो पत्तियों के चारों तरफ बहुत सारे पत्ता लगा होगा, पत्ता गिरेगा नया प्लांट बना लेगा। तो ब्रायोफिल्म लीफ से करता है। रोज स्टेम से करता है, रोज का स्टेम। जैस्मिन भी स्टेम से। सुगर केन, गन्ना, गन्ना देखे हो? गन्ना, गन्ना को काट करके स्टेम लगाया जाता है खेत में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो प्रकार का होता है, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम करते हैं, नेचुरल स्टेम कटिंग ये सब आएगा, पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो प्रकार का होता है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल में देखो स्टेम है, ये देखो ट्यूबर है, आलू है, आलू को लगा दिए, अनियन हो गया, मिंट हो गया, पुदीना, लहसुन हो गया, पोटैटो, ये सब क्या आएगा? नेचुरल में आएगा, नेचुरली होता है ये देखो कैरेट, ग्रास, रेडिस, टोपिका। गाजर हो गया, घास हो गया, मूली हो गया, ये सब किस में आएगा बेटा? ये भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आएगा। अगला है ब्रायोफिल्म बिगोनिया, ये एक ऐसा प्लांट है देखो जिसके ऊपर ये देखो पत्तियां बहुत सारी हैं, ये पत्तियां गिर जाएंगे नीचे और एक नया प्लांट बना लेंगी। तो लीफ से कर रहा है ये रूट से कर रहा है ये, और स्टेम से कर रहा है ये सारा क्या हो जाएगा बेटा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज डन थ्रू कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब काट के स्टेम लगा दो। लेयरिंग का मतलब जमीन के अंदर गाड़ दो बेटा, जमीन के अंदर गाड़ दोगे उसका स्टेम तो नया एक बन जाएगा प्लांट। अगला है ग्राफ्टिंग। अगर आपको गुलाब के लाल फूल भी चाहिए और व्हाइट फूल चमेली का चाहिए, दोनों को ग्राफ्ट कर दो।
ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस होता है, नेट पे देख लेना। ग्राफ्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो दोनों फूल को जोड़ दोगे तो एक व्हाइट फ्लावर निकलेगा एक में, और एक पार्ट में प्लांट, एक ही प्लांट रहेगा उसमें, एक व्हाइट फ्लावर देगा और एक रेड फ्लावर देगा। एग्जाम्पल, ग्रेप्स में कटिंग होता है, कटिंग मतलब काट के जिसको लगाया जाता है। बोगनवेलिया में कटिंग होता है, नागफनी में, पाइन एप्पल में, ये सब काट के लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। कटिंग ऑफ स्टेम प्लेस इन मोस्ट सॉइल, एक कटिंग स्टेम ले लो, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो। डेवलप रूट एंड शूट्स, वो क्या कर लेगा? रूट बना लेगा। ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और एक प्लांट में बदल जाएगा। देखो यहाँ पे काट के लगाया गया, ये नया प्लांट बन गया, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग बेटा, एक प्लांट होगा, एक प्लांट है, उसका स्टेम में गाड़ दोगे, एक नया प्लांट उग जाएगा, ये लेयरिंग होता है। अगला है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग क्या होता है बेटा? ये देखो, एक प्लांट था, ये प्लांट था, ये इसको क्या कर दिए? एक लकड़ी के साथ गाड़ दिए, और लकड़ी पे चढ़ता रहेगा ये। जैसे आप लोग लौकी वगैरह देखते हो, वो लकड़ी पे चढ़ जाता है ऐसे। थिगमोटाइटिज्म कल पढ़ाया था हमने ना। ग्राफ्टिंग क्या है बेटा? ज्वाइंट टू पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर, ज्वाइंट पार्ट ऑफ वन प्लांट विथ अदर, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ दो। देखो, ये जिसको जोड़ोगे वो स्कियान होगा, जिसमें जोड़ोगे स्टॉक होगा। तो यहाँ पे स्कियन स्टॉक होता है। जैसे आपने रोज के फूल में जोड़ा किसी चमेली को, तो रोज का फूल क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। और चमेली का फूल जो लगा रहे हो, जो चमेली का स्टेम लगा रहे हो, वो क्या होगा? स्कियन हो जाएगा। तो स्टॉक स्कियन होता है इसमें, ठीक। और यहाँ पे पन्नी से रैप कर दो। बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जल्दी हो जाता है, इजी एंड लेस एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। सुटेबल फॉर लॉन्ग पीरियड सीड डॉर्मेंसी, यहाँ पे हमें सीड की जरूरत है नहीं, प्लांट है, डायरेक्ट काट के लगाओ फटाफट। डिजायरेबल न्यू प्लांट, हमें जैसा चाहिए प्लांट वैसा मिल जाता है। सुटेबल फॉर पुअर सीड वेबिलिटी, जिसका सीड खराब है डायरेक्ट प्लांट काट के लगाओ ना। आइदर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ फ्रूट, चाहे जल्दी इसमें फल देता है, जो ये सब तरीके होते हैं, फल जल्दी लगता है इसमें। टेक अ स्टॉक प्रिजर्व वैरायटी, आप लोग स्टॉक भी प्रिजर्व कर सकते हो भाई। हमारे पास बहुत सारे गमले के फ्लावर हैं, हमने रख दिया स्टॉक में एक, उसका आप बीज ले सकते हो, सीड भी ले सकते हो, स्टॉक में रख सकते हो ना। आगे चलते हैं। हाय गाइस, हाय गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेक्सुअल। बहुत सारे बच्चे इसी छोड़ के भाग जाते हैं कि प्लान के अंदर नहीं पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव को बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल पेरेंट की, एक फीमेल पेरेंट की। मेल पेरेंट के अंदर एक गैमीट बनता है जिसका नाम होता है मेल गैमीट, फीमेल के अंदर एक गैमीट बनता है जिसका नाम है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट टेस्टिस के अंदर बनता है हमारे, और फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर बनता है। फीमेल गैमीट का नाम होता है ओवम, मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म। एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होता है, एक ओवम में 23 क्रोमोसोम होता है। 23 मिलेंगे 46 बन जाता है। ये देखो, 23 क्रोमोसोम एक में होता है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होता है, दोनों मिलेंगे बेटा जाइगोट बोलेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा, मिलेगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल स्टेज बनता है, 23 + 23 46 का बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। फिर पूरा 9 मंथ के बाद एक बेबी का निर्माण होगा। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तभी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं करेगा तब नहीं बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं। न्यू इंडिविजुअल एग्जिबिट वेरिएशन, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, सेल डिवीजन, इन्वॉल्व म्यूसिस, और स्पर्म को बनने के लिए म्यूसिस होता है, इसीलिए 23 क्रोमोसोम। ये 9th में पढ़े होगे या 11th में पढ़े होगे ना। तो बेटा म्यूसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनाया जाता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्यों आया? वेरिएशन इंश्योर रिटेनिंग ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में रहने के लिए बेटा अलग अलग जीव रिक्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग सेम स्पीसीज के अलग अलग प्रकार के जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे हम लोग का चेहरा अलग अलग होता है, हम लोग का चेहरा अलग अलग है, ये क्यों है? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिलता है और नया कॉम्बिनेशन बनता है, वेरिएशन आ जाता है।
As DNA two individual of organism same species are involved sexual reproduction result in variation. मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है, हम अपने पेरेंट से अलग दिखते हैं। हाय सर, हाय बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है एंड इट इज एसेंशियल फॉर वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर एक फ्रैगमेंट एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू लाइव डाइवर्स हैबिटेट द हेल्प ऑफ एडाप्टेशन। वेरिएशन क्या करता है, हमें आगे बढ़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे जैसे नेचर इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हम भी चेंज होते जाते, ठीक। ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्रू द स्पीसीज। आपको पता है मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों हो जाता है बॉडी सेल का? क्योंकि बेटा अगर मान लो नेचर ने 46 क्रोमोसोम स्पर्म में भी रखा होता और 46 क्रोमोसोम अगर ओवम में भी रखा होता तो 46 क्या मिलके बन जाता पता नहीं, कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाता पता चला हम लोग इंसान है, पता नहीं क्या आ गया, हम लोग को भागना पड़ गया। इसीलिए नेचर ने 23 का हाफ कर दिया उसका, और 23 जब 23 मिलता है बेटा तो क्या बन जाता है, क्या बन जाए, इंसान बनता है, वही 46 क्रोमोसोम पर। मान लो अगर कहीं दिक्कत आ गई क्रोमोसोम मूवमेंट में, किसी में 45 क्रोमोसोम एक्स हो गया, किसी में 45 क्रोमोसोम हो गया, तो बताओ टर्नर सिंड्रोम क्लाइफेंडर सिंड्रोम हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर ना। वो डिसऑर्डर होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी डिसऑर्डर होता है भाई। नेचर भी डिसऑर्डर जब कर रहा है तो इंसान तो कर ही सकता है, ठीक। हाँ सर, नाम लो, श्रुति झा। हाँ श्रुति बेटा। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर होता है, एक फ्लावर ही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लांट में। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर होता है, ठीक। जब आप किसी को फूल देते हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल बोलते हैं, ठीक। चलो फटाफट डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का। जब किसी को आप फूल देते हो तो एक डंडा होता है, जैसे मान लो गुलाब का फूल दे रहे हो, तो मैंने अगर डंडा जो गुलाब का फूल होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। ये डंडा होगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेडिसिल। जो आप फूल देते हो इसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल, ठीक। उसके बाद देखो, जब आप फूल देते हो किसी को तो जिसपे फूल टिका होता है उसको बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं बेटा, जिसपे फूल टिका होता है उसपे थैलमस बोलते हैं। और यहाँ पे एक रिंग होता है, एक रिंग होता है यहाँ पे, किसके कलर का, एक रिंग होता है बेटा, यहाँ पे एक रिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो ये पेडिसिल हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैलिक्स। ये क्या हो गया बेटा, कैलिक्स हो गया। ये क्या हो गया, कैलिक्स हो गया। बहुत सारा कैलिक्स होता है। एक गुलाब का फूल देखना आज, जो आपका गुलाब का फूल में डंडा होगा पेडिसिल होगा, और उसके चारों तरफ एक रिंग होगा ग्रीन कलर का, पूरे पत्ते को बोलेंगे कैलिक्स, एक पत्ता को बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे, एक पत्ता को क्या बोलेंगे, एक यूनिट को क्या बोलेंगे, सेपल। क्या बोलेंगे बेटा, सेपल बोलेंगे। आगे चलते हैं, मैं इसको कलर कर देता हूं। ये बेटा किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। ये किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। फ्लावर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आपका डंडा होता है और ये कौन सा पार्ट है पता है, ये थैलेमस, जिसपे पूरा फ्लावर टिका होता है, ये थैलेमस बोलते हैं इसको। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है बेटा, थैलेमस है। ये क्या है, थैलेमस है। अच्छे से बना लो कॉपी में फटाफट आप लोग भी। तो फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर के अभी कितने पार्ट हम लोग देखे, ये फ्लावर के ये जो डंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। तो चारों तरफ पत्ती होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। एक को क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। जिसपे प्लांट टिका होता है, जिसपे फ्लावर टिका होता है बेटा, उसको बोलते हैं थैलमस। क्या बोलेंगे इसको, ये पार्ट जो गोला है
इसको बोलेंगे थैलमस। क्या बोलेंगे? थैलमस, थैलमस। ठीक। और जो फूल होता है बेटा, जो फूल आप देखते हो जो रेड रेड रहता है, जो कलर्ड रहता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, भौरा को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। वो तभी आकर बैठता है और कुछ करता है, पॉलिनेशन करता है। बात करेंगे तो जो आपका ये होता है उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं पता है? जो कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स हो गया, उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अगर बहुत पूरा सारा पत्ता क्या बोलेंगे? कोरोला। एक पत्ता क्या बोलेंगे? एक यूनिट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेपल हो गया, पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही इधर भी होगा बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेटा ब्लैक से बना लेता हूं मैं। यहाँ पे मेल पार्ट होगा बेटा, ये देखो मेल पार्ट। क्या होगा? मेल पार्ट। ये क्या होगा? मेल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे बेटा? मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम। बेटा सारे को एंड्रोसियम बोलते हैं, बहुत सारा होगा अगर ऐसा तो बोलेंगे एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ बोलते हैं एंड्रोसियम। एक को क्या बोलेंगे? स्टैमेन। एक को क्या बोलेंगे? स्टैमेन। एक को बोलेंगे स्टैमेन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टैमेन। देखो ये सारा क्या होगा? एंड्रोसियम हो जाएगा, लेकिन एक इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैमेन हो गया। ऐसे ही सारा पत्ता क्या हो जाएगा? कोरोला हो जाएगा, लेकिन एक पत्ता क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। ऐसे ही सारा पत्तियां जो ग्रीन कलर की होगी उसको कैलिस बोलेंगे, एक पत्ती को सेपल बोलेंगे। ठीक। जो फ्लावर का डंडा होता है पेडिसल होता है। और मेल, ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, और यूनिट क्या है इसका? स्टैमेन। क्या है बेटा? यूनिट स्टैमेन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट को किससे लें मैं? चलो इससे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो फीमेल पार्ट होता है, ये ओवरी है। ये क्या है बेटा? ओवरी है। यहाँ पे होता है ये जो आपका फीमेल पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं पता है? गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं? मेल पार्ट ऑफ एंडोसियम। एक को क्या बोलेंगे? स्टैमेन। ऐसे ही फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं। बहुत सारा होगा तो गाइनोसियम बोलेंगे, अगर एक होगा तो क्या बोलेंगे? कार्पल। एक होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? कार्पल। कार्पल। ठीक। या पिस्टिल भी बोलते हैं, दो नाम होता है इसका, पिस्टिल या कार्पल। ठीक, इतना समझ आया? एंड्रोसियम में यहाँ पे क्या बनता है पता है? यहाँ पे मेल गैमिट बनता है, यहाँ पे मेल गैमिट बनता है, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? फीमेल गैमिट। ये ओवरी होता है। ये क्या होता है? ओवरी होता है। ये कलर पार्ट होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करवाता है। ये आपका फ्लावर हो गया पूरा। ठीक, याद रहेगा। फीमेल पार्ट ऑफ, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट को गाइनोसियम। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? पिस्टिल या कार्पल। मेल पार्ट क्या होता है? एंड्रोसियम। यूनिट क्या होता है? स्टैमेन। मैंने कोशिश की है समझ में आए, अब इतना थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हो जाता है। आगे चलते हैं। ये देखो पार्ट ऑफ स्टैमेन। ये देखो स्टैमेन है एक, ये एक स्टैमेन है। इस यहाँ पे क्या बनता है? मेल गैमिट, जिसका नाम क्या होता है? पॉलन ग्रेन। क्या नाम होता है? पॉलन ग्रेन बेटा। मेल गैमिट कहाँ बनता है? एंड्रोसियम के एंथर वाले पार्ट में, ये एंथर होता है, ये फिलामेंट है, ये एक मेल पार्ट है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। इसको बोलेंगे एंथर। एंथर में क्या बनता है? एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है, जो मेल गैमिट होता है फ्लावर के अंदर। मेल गैमिट क्या होता है प्लांट में? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना होता है?
फीमेल की तरफ। ये है स्टिग्मा, ये क्या होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बेटा यहाँ पे, और बनता क्या है फीमेल गैमिट। ये मेल गैमिट जो बनेगा यहाँ आना होता है, पॉलिंग ग्रेन का स्टिग्मा पे आना, ये स्टिग्मा है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद यहाँ मेल गैमिट आएगा, फीमेल गैमिट, यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्लावर। बाद में फर्टिलाइजेशन जब होगा फ्लावर में, तो फ्लावर फ्रूट में बदल जाएगा। और फ्रूट किस में बदल जाएगा, फ्रूट किस में बदल जाएगा बेटा, आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर फ्रूट में बदल जाएगा। और जो अंदर होता है ओव्यूल, वो सीड होता है, सीड में बदल जाएगा। और हम फल खाते हैं यानी ओवरी खाते हैं, मेच्योर ओवरी खाते हैं। यही था, ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये वन शॉट है, आप लोग जानते ही हो। ये देखो, ये फीमेल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा, यहीं पे पॉलन ग्रेन मेल गैमिट आके चिपक जाता है। और स्टाइल ये पाइप होता है, ट्यूब जैसा स्टाइल बोलते हैं। यहाँ ओवरी होता है, बहुत सारा ओव्यूल होता है। जैसे देखो यहाँ पे ओवरी वाल, जैसे आप खा रहे हो टमाटर है, ये टमाटर खाओगे तो ओवरी खाते हो। ये डिटेल में बातें नहीं कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हो। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर का स्टिग्मा से जाना। देखो ये एंथर है, एंथर का स्टिग्मा तक जाना क्या बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर का मेल गैमिट उसी के फीमेल गैमिट पे जा रहा है स्टिग्मा पे, तो बोलेंगे उसको सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो फ्लावर अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्लांट का मेल गैमिट फीमेल गैमिट की तरफ जा रहा है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो याद रखना पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर का जाएगा, तो क्या बोलेंगे बेटा। यहाँ पे देखो ये दिया भी गया है, अपना देख लेना इसको, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेशन को एंड भी करना है ना। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, जब यहाँ पे आ गया पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पॉलन ट्यूब बनेगा, यहाँ से मेल गैमिट आएगा बेटा, यहाँ पे ओव्यूल होता है, फीमेल गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज करेगा बेटा। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, और एक सेल जो होता है यहाँ पे, एक सेल को मतलब फीमेल गैमिट आपस में मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद फ्रूट, जो फल आपका फ्लावर होगा वो फ्रूट में बदल जाएगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट कैसे कैसे होता है, पॉलन ग्रेन आएगा मेल गैमिट फ्रॉम एंथर, एंथर से आएगा, इंटर स्टिग्मा पे इंटर करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा पॉलन ट्यूब बनेगा। इनसाइड स्टाइल, वो क्या करे पॉलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करेगा, ओव्यूल तक पहुंचेगा, ओवरी के अंदर होता है फीमेल गैमिट, वहां फ्यूजन करेगा बेटा, उसके बाद बनाने का जायगोट। ये पूरा प्रोसेस होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, जायगोट के बाद बेटा, जायगोट जब बन जाएगा उसके बाद डिवाइड सेवरल टाइम, जायगोट डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो फॉर्म विद इन ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। तो जो ओवरी होता है फ्लावर का वो फ्रूट में बदल जाता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है वो सीड में बदल जाता है। तो जब कभी आप एक पपीता खाते हो, तो पपीता जो खाते हो उसको ओवरी खाते हो, और पपीता का सीड क्या होता है ओव्यूल होता है, वो मेच्योर फॉर्म होता है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमारे इंसान के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या पार्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल है, फीमेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बेटा। और ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल के अंदर ओवरी होता है, जो बॉडी के अंदर होता है, ओवरी मेल, ओवरी फीमेल गैमिट बनाता है, ओवरी क्या बनाएगा ओवम बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा ओवम बनाएगा, ओवम यहाँ से निकलता है हर मंथ, और यहाँ पे बेटा फ्यूजन करता है, यहाँ पे स्पर्म आएगा यहाँ से, ये विजाइना होता है इंटरकोर्स के लिए, और ये यूटेरस है, गर्भाशय है। ये यहाँ पे देखो बेटा ये टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म बनता है, ये एक पाइप है जिसका नाम होता है वॉश डिफरेंस, इसका पाइप का नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, याद रखना। आगे चलते हैं, बात करेंगे भी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्यूबर्टी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यंग ऑर्गेनिज्म बिकम फंक्शनल एट डिफरेंट एज। प्यूबर्टी एक एज होता है जब हमारा मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनने लगता है। ये मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। मेल के अंदर बेटा
12, 13, 14 साल में होता है, फीमेल के अंदर 11, 12 साल के अंदर होने लगता है। फीमेल गैमेट जब बनना स्टार्ट होता है सबसे पहले उसको बोलते हैं बेटा क्या, मिनार्की। क्या बोलते हैं बेटा, मिनार्की बोलते हैं। फीमेल के अंदर जब पीरियड्स आना स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कब होता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। प्यूबर्टी क्या होता है, ऐसा एज जब फीमेल गैमेट बॉडी स्टार्ट कर दे बनाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ आने, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, और वॉइस चेंज हो जाता है बेटा, इमोशन फुल हो जाते हैं, इमोशन ज़्यादा हावी होने लगता है बॉडी पे। और बॉयज़ में भी क्या होता है, एग्रेसिवपन आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से गुस्सा आता है उनको, कोई कुछ बोल देता है तो गुस्सा लगने लगता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। इस उम्र में टीनेज उम्र बोलते हैं या फिर प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो प्यूबर्टी एज याद रखना, अलग अलग बॉयज़ के लिए अलग होता है और फीमेल गर्ल के लिए अलग होता है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन बेटा। सर 10 मिनट बात कर लीजिए ना सर। हाँ बताओ, बोलो, बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर लें यार। देखो, मेल के अंदर 13 से 14 ईयर में स्टार्ट होता है स्टार प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म स्पर्म बनना कब स्टार्ट होता है, 13 से 14 साल में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन होता है जो स्पर्म को बनवाता है और बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर ग्रोथ कराता है, जैसे हेयर, दाढ़ी का आना, मूछ का आना, ये आर्मपिट के हेयर आना, ये सारी चीजें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन करवाता है। टेस्ट कहाँ पर बनता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में। दोनों चीज बनता है, टेस्टिस में दो दो चीज बनता है, स्पर्म बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई करेंगे। सोच सोच मेरा दोस्ती का कसम, होना सर, पढ़ाई कर। अरे बोल तो रहे हैं, बोलो। फीमेल के अंदर 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी। स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम बनाने लगता है ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी होता है। फीमेल हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। कौन बनाता है एस्ट्रोजन, ओवरी बनाता है। कौन बनाता है एस्ट्रोजन, ओवरी बनाता है। कौन बनाता है बेटा, ओवरी बनाता है। कौन बनाता है, ओवरी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, मेल का सिंबल होता है ऐसा, ये मेल का सिंबल है, और ये होता है बेटा प्लस का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल। ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल होता है बायोलॉजी में, ठीक। अगला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं ज्यादा टाइम नहीं इस पे खर्च करने वाला, फटाक से मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मेल में 2 टेस्टिस होता है, हर एक टेस्टिस में स्पर्म बनता है। ये देखो, ये टेस्टिस है बेटा। टेस्टिस एक थैली में पैक होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। यहाँ पे स्पर्म बन के स्टोर होता है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। एक डक्ट यहाँ पे पाइप होती है जिसका नाम होता है वॉश डिफरेंस। ये एक टेस्टिस का है, ऐसे सारे 2 टेस्टिस में होता है, यानी 2 डक्ट होते हैं, यहाँ से स्पर्म निकलेगा, इसको बोलेंगे वॉश डिफरेंस। अगर ये काट करके बांध दिया जाएगा बेटा तो क्या होगा, अगर ये काट करके बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म बनता रहेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, तो स्पर्म बन के रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है नसबंदी कराने पे स्पर्म बनता रहेगा और टेस्टिस फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्पर्म बनने के बाद रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। पहली बात तो स्पर्म कब कब बनता है, 24 घंटे में स्पर्म रिप्लेस होता रहता है। मास्टरबेशन बहुत लोग करते हैं, बहुत टैबू बनाते हैं, इसका मतलब कोई टैबू वाली बात नहीं है। वंस एंड वाइल इट इज इट मेडिकली फिट। 24 घंटे में बॉडी स्पर्म को रिप्लेस कर लेती है। अगर कोई सी का नसबंदी हुआ है जिसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म बनता जाएगा और टेस्टिस फट जाएगा, बॉडी स्पर्म को रीअब्जॉर्ब करके बनाती रहती है, ठीक। तो ये टैबू मत रखना, कोई दिमाग में झंझट मत रखना, ठीक है। यहाँ पे बेटा स्पर्म आया, स्पर्म एक सेल होता है, सेल यहाँ पे निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे देख रहे हो डक्ट, यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे बेटा क्या है, एक ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यहाँ पे क्या करेगा, स्पर्म आया, यहाँ पे कुछ लिक्विड डाला जाएगा। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ऐसी ग्लैंड होती है जो लिक्विड डालती है स्पर्म में ताकि स्पर्म मूव कर सके। स्पर्म इसीलिए मूव करता है, आफ्टर द इंटरकोर्स इनटू द वेजाइना स्पर्म मूव करते हुए जाता है फ्लूइड में। तो यहाँ पे कुछ लिक्विड डाला जाएगा और स्पर्म स्पर्म प्लस लिक्विड, स्पर्म प्लस लिक्विड, इसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। स्पर्म प्लस लिक्विड, लिक्विड कहां से आया बेटा, सेमाइनल वेसाइकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो इसका नाम होता है सेमाइनल प्लाज्मा। क्या नाम होता है बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा। क्या नाम होता है, सेमाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म प्लस लिक्विड, लिक्विड कहां से आया, लिक्विड क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को,
मूविलिटी प्रोवाइड करता है, मूव करने में मदद करता है स्पर्म को। स्पर्म क्या है? सेल है। कितना क्रोमोसोम? 23। स्पर्म लिक्विड में आ गया तो क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। तो हम जब इजैकुलेशन करते हैं, जब स्पर्म बाहर निकालते हैं थ्रू द इंटरकोर्स या फिर थ्रू द मास्टरबेशन, तो वहां पे क्या निकलता है पता है? सीमेन निकलता है। सीमेन क्या होता है? स्पर्म को देख पाओगे क्या? स्पर्म को आंख से देख पाओगे नहीं, तो इसीलिए लिक्विड दिखता है हमें। लिक्विड के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। लिक्विड को क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लिक्विड निकलता है वो सेमाइनल प्लाज्मा और प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। ठीक है। और ये पेनिस है। पेनिस का काम क्या होता है बेटा? पेनिस का काम क्या होता है? यहाँ पे एक पाइप होती है जो यूरिथ्रा होती है, जो कनेक्ट होती है। देखो यहाँ पे यूरिन होता है। यूरिन भी कॉमन पाथवे से आता है और स्पर्म भी इसी कॉमन पाथवे से आता है जिसका नाम होता है यूरिथ्रा। तो यूरिन भी और स्पर्म भी दोनों कॉमन पाथवे से आता है। कभी एक साथ ना तो यूरिन ट्रांसफर, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। स्पर्म या तो जाएगा या तो पहले यूरिन जाएगा। तो यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बॉडी के बाहर नहीं जाता है। ठीक है। पेनिस क्या काम करता है? ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इंटरकोर्स या संसर्ग में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेक्स या इंटरकोर्स। इंटरकोर्स क्या होता है? सेक्स होता है। ठीक, ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से नहीं आने वाले। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन रेगुलेट द प्रोसेस गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना। गैमीट मतलब गैमीट जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। जेनेसिस मतलब पैदा करना। तो गैमिटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। मेल स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवम बनता है तो ooजेनेसिस बोलते हैं। तो गैमिटोजेनेसिस कहाँ होता है? मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। मेल के अंदर कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा। फीमेल के अंदर कहाँ होगा? ओवरी में होगा। ठीक है। मेंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या करता है गैमिटोजेनेसिस? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हेल्प करता है। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ होता है? जहां गैमीट बनता है। तो मेल में गैमीट कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जहां फीमेल गैमीट बनता है। तो मत कहना पेनिस प्राइमरी ऑर्गन होता है, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी ऑर्गन होता है वो सब। ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गन वो होता है जहां गैमीट बनता है। आगे चलते हैं। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज फेशियल, एक्सियल, प्यूबिक हेयर चेंजेस। जब प्यूबर्टी आता है तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है लेवल। तो क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। प्यूबिक हेयर आने लगता है। प्यूबिक हेयर मतलब जो हमारे प्राइवेट पार्ट में हेयर आता है बेटा, ग्रो करता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ठीक है। पिच वाइज, पिच ऑफ वाइस, वाइस पिच हो जाता है, लो पिच वाइस हो जाता है। हमारे अंदर हाई पिच वाइस हो जाता है गर्ल्स के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है प्यूबर्टी एज में। ठीक सर, किसी का वॉश डिफरेंस कट गया तो? अगर बेटा वॉश डिफरेंस कट गया है तो बेटा क्या होगा? स्पर्म बनेगा लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आएगा। सेक्स कर सकता है वो, इंटरकोर्स भी कर सकता है, लेकिन बेटा स्पर्म बाहर नहीं आएगा। अब बॉडी क्या कर लेगी? 24 घंटा में स्पर्म को रिजॉर्व कर लेती है। तो टेस्टिस फटेगा नहीं बेटा। तो स्पर्म क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पर्म आ ही नहीं रहा है, केवल लिक्विड पार्ट निकलेगा। ये है देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मैं बता दे रहा हूं। किडनी से आता है यूरेटर और यहां पे इकट्ठा होता है यूरिन। यूरिन का सिक्रेशन यूरेथ्रा में आता है, ये तो पता है। यूरिन कहाँ पे आता है? यूरेथ्रा में खुलता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी बनाता है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे यूरेथ्रा में आएगा। ठीक। सेमाइनल वेसिकल, ये भी कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में आएगा। वॉश डिफरेंस, टेस्टिस बनाया। टेस्टिस क्या बनाया? स्पर्म वॉश डिफरेंस के थ्रू कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा में दोनों कॉमन चेंबर होता है। और पेनिस क्या होता है? ओपनिंग जेनिटल ऑर्गन। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। द स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। स्पर्म इंटर थ्रू यूरेथ्रा वॉश डिफरेंस अलोंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद स्पर्म कहाँ गया? ट्यूब में गया, वॉश डिफरेंस। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद कहाँ गया? यूरेथ्रा में, आउटसाइड ऑफ जेनिटल पूल। ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी है, यहाँ ओवम बनता है और यहाँ ओवम के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है दोनों। ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है?
यूटेरस है, गर्भाशय बोलते हैं, बच्चा यहीं पे पलता है, ठीक है, इसी के लेयर में, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन जब हो जाता है। तो ये क्या है, यूटेरस है, ये क्या है बेटा, यूटेरस है। और सेक्स कहाँ से होता है, यहाँ पे, ये है विजाइना, ये क्या है बेटा, विजाइना है। विजाइना को क्या बोलते हैं, विजाइना क्या होता है, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है, एक्सपैंडेबल भी होता है विजाइना, ठीक। आगे चलते हैं, आपको पता ही हो गया है। ये देखो, ये है, ये है ओवरी बेटा, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ओवम बनता है, क्या बनता है, हर एक महीने में एक ओवम बनता है। ये है बेटा यूटेरस, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये गर्भाशय होता है, यही बच्चा पलता है। ये है बेटा सर्विक्स, यूटेरस के नीचे होता है एक थोड़ा सा नैरो पार्ट, जहां ज्वाइन होता है यूटेरस का नैरो पार्ट होता है, सर्विक्स होता है बेटा। ये वेजाइना है बेटा, वेजाइना में क्या पेनिस इंटर करता है, इंटरकोर्स बोलते हैं इसको। ये है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये क्या है बेटा, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। जब यहाँ से ओवम निकलता है तो कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जाएगा, और यहाँ से स्पर्म तैरते हुए आता है बेटा, और यहाँ पे फ्यूजन करता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फ्यूजन ऑफ गैमिट टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। आगे चलते हैं, सर्विस का रोल क्या है बेटा, सर्विस का रोल बेटा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे देखो ये नैरो पार्ट है, कोई बच्चा को होल्ड करके रखता है, बच्चा गिर ना जाए इसलिए नैरो पार्ट होता है, ठीक। पेयर्स ऑफ ओवरी होता है इसमें, एक जोड़ी ओवरी होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर लीडिंग द फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब से आता है, उसके बाद यूटेरस में खुल जाता है गर्भाशय में, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना होता है, उसमें पीरियड इसी वेजाइना से आता है। फीमेल में वेजाइना केवल पीरियड्स ब्लीडिंग होता है, यूरिन का अलग पास होता है। वेजाइना के ऊपर एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, तो वहां पे यूरिन पास करने का अलग जगह होता है वेजाइना, फीमेल जेनिटल में। और विजाइना क्या करता है, जब पीरियड्स आते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से अलग, यानी दो ओपनिंग होती है। मेल के अंदर यूरेथ्रा ही है, एक ही ओपनिंग होता है, फीमेल के अंदर दो ओपनिंग होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, सब पढ़ा चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज साइकिल, मैंने बताया था कैसे होता है। इट इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या इंटरकोर्स हुआ है लेकिन प्रोडक्शन से हुआ है बेटा, तो वहां पे एक बच गया, तो क्या करता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर क्या करता है, गर्भाशय का एक लेयर होता है वो झड़ जाता है, इसको बोलते हैं मेंसेस आना। मेंसेस का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये पूरा 28 डेज का साइकिल होता है। जैसे देखो, किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन आया, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है पीरियड्स आया, तो ओवुलेशन कब हुआ होगा, ओवुलेशन कब हुआ होगा, 7 to 14। ओवुलेशन क्या होता है, ओवरी का ओवम से बाहर, ओवरी का ओवम का ओवरी से बाहर निकलना। ओवरी है, ओवरी जब बेटा ओवम से ओवम, ओवरी से जब ओवम निकलता है, ओवरी से जब ओवम निकलता है उसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवरी से जब ओवम निकलता है तो क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ये कब होता है, 14th डे, जैसे 28 दिन का महीना टोटल होता है। मान लो किसी महिला को पीरियड्स आता है 1 तारीख को, 1 तारीख से 5 तारीख तक क्या हुआ बेटा, उसको पीरियड्स आया, ठीक है। 1 तारीख को पीरियड्स आया, 5 दिन ब्लीडिंग हुई या 3 दिन ब्लीडिंग हुई, ठीक है। तो उसका ओवुलेशन कब हुआ होगा, 14 तारीख को। कब हुआ होगा, 14 तारीख को। 14 डे ऑफ ओवुलेशन होता है, यानी ओवरी से कब रिलीज हुआ, ओवरी से ओवम कब रिलीज हुआ, 14 तारीख को, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ओवुलेशन कब हुआ, 14, देखो प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस। उसके बाद गर्भाशय का वॉल तैयार होता है कि अगर सेक्स हुआ या इंटरकोर्स हुआ तो गर्भाशय का वॉल तैयार है बेटा। अगर सेक्स नहीं हुआ इन दिनों बीच में, 14 से लेकर के 20 तारीख तक सेक्स नहीं हुआ, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का लेयर तैयार होने लगता है, 1 तारीख को फिर पीरियड आ जाता है। तो याद रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन का होता है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा तभी जब मैं पूरा प्रॉपर क्लास लूंगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें खत्म भी करना है ना 1-2 घंटे के अंदर, 5-5 घंटे के सेशन तो रोक नहीं सकते। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो जब बच्चा बन जाता है बेटा, जो ये बच्चा है बन गया 9 महीने बाद, जो यहाँ से न्यूट्रिशन होता है, ये पाइप देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इस पाइप को, इस पाइप को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। 1 मिनट, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पाइप को,
ये जो बच्चा है, बच्चा का जो पाइप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड ये काम क्या करता है? ये गर्भाशय से जुड़ा ये डिस्क है जो, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये डिस्क क्या है? प्लेसेंटा। ये डिस्क क्या है बेटा? प्लेसेंटा। ये डिस्क कहाँ जुड़ा होता है? गर्भाशय के वॉल पर, दीवार पर। गर्भाशय के वॉल में ये डिस्क जुड़ा होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। ये ब्लड से सारा न्यूट्रिएंट लेकर के इस पाइप में भेजता है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ से इंटेस्टाइन में चला जाता है बच्चा के। सारा जो न्यूट्रिएंट रहता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है बच्चा के, याद रखना ना। तो ये है प्लेसेंटा बेटा। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इस पाइप में भेजता है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। और आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये होता है, ये क्या होता है? प्लेसेंटा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है, ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और इस पाइप में भेजेगा। पाइप का नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखो, ये जो आपका फीटस दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फीटस। जो बच्चा डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं फीटस। प्लेसेंटा देखो यहाँ पे है, ये प्लेसेंटा है। ये जो छतरी जैसा दिख रहा है, ये डिस्क जैसा है, प्लेसेंटा है बेटा। और ये जो पाइप होती है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ से न्यूट्रिएंट आएगा ब्लड में से, उसके बाद इस पाइप में जाएगा, उसके बच्चे के पेट में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा फॉर्म बिटवीन यूटेराइन वॉल एंड फीटस। जो फीटस होता है और यूटेरस का वॉल होता है, गर्भाशय का वॉल आपस में जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। वो क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके पाइप में भेजता है। प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बेटा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? प्लेसेंटा। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। और ये CO2 और ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज करवाता है बच्चा फीटस के अंदर। ठीक है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म इन द डेवलपिंग फीटस। और ये क्या करता है? अगर किस फीटस के अंदर या बच्चे के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है प्लेसेंटा। हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ फीटस टू यूटेराइल वॉल। फीटस का यूटेरस से जुड़ता है कौन? प्लेसेंटा। डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक 9 मंथ फीटस डेवलप करता है प्रेगनेंसी के दौरान। बर्थ ऑफ फीटस अकर्स थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल द यूटेरस। जब बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो ये गर्भाशय के वॉल के कारण ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे मेथड होते हैं, आप सारे मेथड को पढ़ेंगे खुद से, मैं कुछ मेथड बताता हूं। पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब हम लोग मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से फ्यूज ही ना करने दें। कुछ बैरियर मेथड होता है, जैसे फिजिकल मेथड। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन है, यहाँ पे लैटेक्स रबर का होता है। डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम भी एक रबर का बैंड होता है जो विजाना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैप भी होता है। ये सारे इक्विपमेंट जो लिखे गए हैं, ये सारे नेट पे सर्च करना मिल जाएंगे आपको। प्रिवेंटरी एंट्री ऑफ स्पर्म, ये काम क्या करता है? एड्स से बताता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको कोई बीमारी ना हो जाए उससे बचाएगा। सिफिलिस से बचाएगा। ये सारी बीमारी होते हैं बेटा जो फैलने से रोकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल मेथड क्या होता है? कुछ ड्रग्स आते हैं, ओरल पिल्स, जैसे इमरजेंसी पिल्स आता है, इंटरकोर्स के बाद लिया जाता है। अफेक्ट हार्मोन प्रिपरेशन, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये गैमीट को प्रिवेंट करते हैं बट कैन कॉजेज साइड इफेक्ट, केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं। अगला इंट्रा कॉन्ट्रेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, ये गर्भाशय के अंदर डॉक्टर जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। जैसे कॉपर टी होता है, कॉपर क्या करता है? स्पर्म को मार देता है, इसीलिए कहाँ गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। बहुत सारा लॉन्गेविटी होता है, आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। कॉपर टी हो गया। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये क्या करता है? इम्प्लांटेशन होने से रोकता है। बच्चा को क्या करे? गर्भाशय में जाने से रोकेगा। कॉजेज इरिटेशन, इरिटेट भी होता है, दर्द भी करता है समय समय पर इसको लेने से, तो डॉक्टर की हेल्प से लिया जाता है। ये सारा मेथड खुद से ले सकते हो। ठीक है। सर्जिकल मेथड होता है। पहला है, तो अगर मेल के अंदर होगा तो वॉश डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाएगा, बोलेंगे क्या? वॉसेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? वॉसेक्टॉमी। अगर मेल का स्पर्म डक्ट काट दिया तो क्या बोलेंगे? वॉसेक्टॉमी। वॉश डिफरेंस काट दोगे तो क्या बोलेंगे? वॉसेक्टॉमी। फेलोपियन ट्यूब बेटा अगर काट करके बांध दिया गया है तो क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। ये जनरली होता है हमेशा, जब डिलीवरी होती है तो क्या कराते हैं पेरेंट्स? ट्यूबेक्टॉमी करा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब दोनों काट करके बांध देते हैं। हेलो सर, हेलो बेटा। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे हमारा हाथ इंपॉर्टेंट होता है,
हमारा पैर इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हमारे प्राइवेट पार्ट जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड रिस्पॉन्सिबल सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, हम अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में बेहतर कर सकें, फर्टिलिटी हमारे अंदर हो, हमारा स्पर्म कायदे से हो, स्पर्म काउंट अच्छा से हो, रेगुलेशन मेथड, द राइट फ्रीडम एंड चॉइस टू कंट्रोल बर्थ। और कंट्रोल बर्थ हो ऐसा नहीं है किसी के 10 बच्चे हो जाएं, किसी के 50 बच्चे हो जाएं, इसीलिए हम दो हमारे दो ये स्लोगन भी आया है। एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है बेटा? जो इंटरकोर्स बिना बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करने से फैलता है जो बीमारी, उसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे हो गया एड्स, हो गया इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से भी होता है, फंजाई से भी होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। गोनोरिया बेटा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। सिफिलिस भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करोगे तो उससे होगा। ट्राइकोमोनियासिस, एड्स, एड्स बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अगर किसी को एड्स हुआ है उसके साथ सेक्स कर लोगे बिना प्रोटेक्शन के तब आपको एड्स हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी को एड्स हुआ है उसका ब्लड आपके अंदर चढ़ा दिया गया तब एड्स हो जाएगा। किसी को कट लग गया मान लो, उसको अगर एड्स हुआ है तो आपको भी अगर कट हुआ तो आपका ब्लड अगर मिल गया उससे तभी आपको एड्स हो जाएगा। तो एड्स तभी होता है जब किसी को एड्स हुआ हो पहले से, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बीमारियां बिना प्रोटेक्शन पहनने से हो जाती हैं, तो इसीलिए हमेशा जब भी सेक्स किया जाए या इंटरकोर्स किया जाए तो क्या क्या करना चाहिए? हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। एड्स कैसे फैलता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्यों होता है बेटा? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इट क्योर नॉट बी। एड्स 15 साल बाद मर जाता है अगर किसी को एड्स हो गया, इसका कोई दवा नहीं होता है क्योंकि बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम होता है सब वीक हो जाता है, हर एक बीमारियां मोर डेंजरस हो जाती हैं। आगे चलते हैं। एक्टिविटीज मैं नहीं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के कराते हैं, एक्टिविटीज आप खुद खुद करेंगे। एक्टिविटीज आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्टिविटीज आप लोग खुद करेंगे, एसएस ले लीजिए। एनसीईआरटी का एक्टिविटीज आप लोग खुद करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ओनली आई विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 का क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दे पोजेसेस बोथ स्टैमेन एंड। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों सेक्स हो, मेल भी हो पार्ट, फीमेल भी पार्ट हो। स्टैमेन प्लिस्टिड दोनों होता है, सही है ये। तो इसमें हो गया पहला। और एक दे आइदर स्टैमेन, ये गलत हो गया। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ, ये भी सही है, या तो सेल्फ पोलिनेशन हो गया तो क्रॉस पोलिनेशन। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ब्रायोफिल्म प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू। ब्रायोफिल्म मैंने बताया था पत्तियां होती हैं, उसके नोचेस पे किनारे साइड में पत्तियां जाती हैं, पत्तियां गिरता है तो ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस ऑफ द लीफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चेक कर लो। आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो पत्ती है, ये पत्ती के चारों किनारों तरफ नोचेस में क्या आ गया है? एक लीफ बन गया है। आगे देखो। The number of chromosome in cell division is halved. This kind of cell division is observed in। क्रोमोसोम सेल डिवीजन हाफ हो जाता है, बताओ कहाँ होता है? ओवरी एंड टेस्टिस, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ओवरी और टेस्टिस में सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46। ओवरी और टेस्टिस में हाफ हो जाता है, ठीक 23 हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन? कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। Those plants that have lost capacity to produce seed can be grow as compared to parent vegetative plant, so more variation। गलत है ना, यही गलत है, देख लो पढ़ लो। ऑप्शन नंबर सी गलत था। अगला क्वेश्चन। Which of the following is the correct sequence of the female reproductive system flowering plant in term of placement? बताओ कौन कौन सा सिस्टमैटिक है। देखो पहले स्टिग्मा होता है, उसके बाद स्टाइल होता है, उसके बाद ओवरी होता है, उसके बाद ओव्यूल होता है।
स्टिग्मा जहां पे पॉलिन ग्रेन आता है, स्टाइल वो पाइप जैसा हिस्सा है, ओवरी में क्या होता है, ओविल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेक कर लो, देख लो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, मैच द कॉलम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, का ये हो गया। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ धंसता है, गर्भाशय में, इसका ये हो गया। साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल, स्पर्म कहाँ जाता है, विजाइना में। साइट थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ से निकलता है बेटा, यहाँ से, ठीक है। साइट थ्रू विच वेस्ट मटेरियल, यहाँ से बेटा, वेस्ट मटेरियल कहाँ से होता है, यहाँ से, प्लेसेंटा से ना। चेक कर लो सबका, ये देखो दिया भी है, आंसर मिल गया आपको। आगे चलते हैं। प्लांट लाइक रोज, रोज में, बनाना में हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, इसमें सीड नहीं होता है, बनाना रोज में सीड नहीं होता है ना बेटा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ये सब क्वेश्चन 2025 के हैं, याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमिट आर प्रेजेंट इन, मेल गैमिट बेटा एंथर में पाया जाता है, ये होता है स्टैमेन, ये होता है एंथर, और ये होता है फिलामेंट, ये क्या होता है, फिलामेंट, और ये होता है एंथर। यहीं पे मेल गैमिट पॉलिन ग्रेन बनता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होता है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। तो फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोगायरा फ्रैगमेंटेशन और प्लेनेरियम क्या होता है, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन हैव करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेस्मानिया में एनसीईआरटी पढ़ना, बाइनरी फिजन होता है। तो पी का हो गया थर्ड, पी का थर्ड दो ठो है, एक और चेक करते हैं क्यू का, स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन, क्यू का 4, तो आर का चेक कर लेते हैं, आर का रीजनरेशन, फर्स्ट आंसर, ये वाला आंसर का, एस का 2 हो जाएगा, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन। आंसर चेक कर लो, ये सब एग्जाम्पल याद करोगे तभी कर पाओगे फटाफट। हाइड्रा है ये, मेक द असेसमेंट रिपोर्ट इन द फॉलोइंग। हाइड्रा में क्या होता है, आपको पता है, बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। हाइड्रा में बडिंग मोस्ट, काट दोगे बेटा, हाइड्रा क्यों काटेगा अपने आप को, वो तो बर्ड से करेगा ना, जब कट जाए तब वो करेगा। पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ऐसा कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है, बताओ। मैंने बताया था, पेटल, कलर्ड होता है ना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट दैट कैन बी रेस्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेबल रिप्रोडक्शन आर, कैसे होता है जिसको काट कर लगा सकते हो, सुगर केन, रोज, ग्रेप्स, यही होगा आंसर। मस्टर्ड कहाँ होता है, मस्टर्ड थोड़ी ना होता है, बनाना ऑरेंज मस्टर्ड नहीं होता है, मस्टर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। A zygote formed by the fusion of male and female gamete. The number of chromosome in the zygote 23 क्रोमोसोम होता है स्पर्म में, 23 क्रोमोसोम होता है ओवम में, दोनों मिलता है 46 क्रोमोसोम होता है जायगोट में। कितना होता है जायगोट में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लेसेंटा। और डिस्क डिस्क शेप का होता है, यूटेरस में धसा होता है, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, सही है। इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, गलत है, स्मॉल सरफेस ज्यादा होता है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन करो। पहला, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसमें जेनेटिकली सिमिलर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इसका डायरेक्ट आंसर है बोथ अजर्सन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चेक कर लो बेटा, देख लो ए करेक्ट है। डायरेक्ट आंसर उसका होगा तो दोनों हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन बिकॉज, बिकॉज बताओ जल्दी बताओ। डीएनए कॉपिंग नॉट कंप्लीट बाय जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट बाय द टू, ये ऑप्शन नंबर सी। देख लो ऑप्शन नंबर सी, दो दो चीज मिल रहा है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कौन सा इनकरेक्ट है? ब्रायोफिल्लम लीफ से करता है, सही है। पोटैटो स्टेम से करता है, सही है। मनी प्लांट स्टेम से करता है। रोज रूट से करता है, गलत है। रोज रूट से कब से करने लगा, स्टेम से लगाते हो ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया बेटा, ठीक। ये हमने खत्म कर लिया रिप्रोडक्शन चैप्टर। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे इंटरेस्टिंग। मुझे पता है वन शॉट में थोड़ा सा कंटेंट कवर करने में दिक्कत होती है। एक घंटे में पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, एक घंटे में रिप्रोडक्शन कौन कवर कराया है बता देना। इतना तेजी के साथ और इतना पूरा कंटेंट देते हुए 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराया है सिर्फ 1 घंटे 21 मिनट में। तो देख ले, पूरे यूट्यूब में देख लेना, इतना जल्दी कंटेंट कौन कवर कराया है, देख के बता देना। सबके 2-2 3-3 घंटे के वीडियो हैं, मैंने 1 घंटे 21 मिनट में सारा कवर कराया है। अगर तूने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिवीजन तेरा हो गया होगा। ये सारा कंटेंट मैं जो है खुद से बनाता हूँ और लेकर के आता हूँ आप सबके लिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानपुर इंस्टीट्यूट चैनल में। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है बेटा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, कीप द जोश हाई एंड बाय बाय।